Thank you so much, sir, for those inspiring words. Now, moving forward, I would like to request President of Eastern HPTU, respected Mr. Thank you, Aman. First of all, good afternoon everyone present over here. Good afternoon, sir. Myself, Abhinandan Karthik, and the President of Entrepreneurship Cell. मुझे 20 सर ने काफी कुछ बोला एंटरप्रेन्योरशिप पे, एसोसिएटेड सर ने बोला, अमन सर ने बोला स्टार्टअप पे। मैं यहाँ पे स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे आपसे बात करने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू टॉक ऑन आइडियाज फ्रॉम वेयर स्टार्टअप बॉन्ड। तो यार आप में से बहुत सारे लोग हो गए इसमें जिसके पास आइडियाज होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी स्टार्टअप पे काम कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको पता होगा कि हाँ यार हमको स्टार्टअप में ही जाना है आगे। तो है किसी के पास स्टार्टअप आइडियाज? कितने ऐसे लोग हैं? रेज योर हैंड। ओनली वन। कोई ऐसा जिसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी हो ऑलरेडी? कोई नहीं है यार। अभी इंक्यूबेशन में एक बच्चा आया था फर्स्ट ईयर का, उसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी। है यहाँ पे वो? ठीक है यार। तो इंक्यूबेशन में वो आया और बोला सर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और अगर कॉलेज से मुझे 10 लाख मिलते हैं तो मैं कानपुर में एक्सपेंड कर जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? मनी इज करेंसी। स्टार्टअप में पैसा ही सब कुछ होता है। आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, आइडिया का क्या मतलब होता है यार? मतलब फाइंडिंग एन आइडिया इज नॉट अ टेक्निकल स्किल। ऐसी कोई स्किल की जरूरत तो होती नहीं कि आपको स्किल चाहिए आइडियाज के लिए। यार आप चाय की दुकान पे भी बैठते हो तो अपने आसपास क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको आइडियाज वहीं से मिलते हैं। आपको आइडियाज मिलते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से। चाय की दुकान पे बैठने के बाद कभी ऑब्जर्व किया है कि एक बात जरूर चल रही होती है कि यार प्रधानमंत्री कौन बन रहा होगा इस समय? उसको सुनने के बजाय अगर आप अपनी सराउंडिंग को भी आसपास देखोगे तो हाँ लगेगा कि कुछ तो मिल रहा है मुझे। किसी ने ऑब्जर्व किया है ऐसा? यार आइडियाज एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में पहला टास्क होता है जो उनकी क्रिएटिविटी को एक रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देता है। कोई भी बड़ा वेंचर, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब तक एग्जिस्टेंस में आती है उससे पहले वो एक आइडिया ही होता है। तो यार आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। कि आइडिया होता क्या है? आइडियाज आपको मिलते कहां से? मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि यार सर्च कर रहे हैं बेस्ट स्टार्टअप आइडिया, ऐसा नहीं होता। एंड यार अभी मैं सेकेंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस में गया था, कॉलेज वालों ने बोला था इंक्यूबेशन की हमें स्टार्टअप आइडियाज चाहिए, और मैं गया क्लासेस में। लिटरली वहां से रिप्लाई आ रहा है, सर अगर मेरे स्टार्टअप आइडियाज चोरी हो गए तो? आइडियाज चोरी होते हैं? यार यहाँ बैठो सब लोग और अपने माइंड में एक आइडिया लेके आओ एंड सर्च इट ऑन गूगल। एक नया स्टार्टअप जरूर मिलेगा आपको उसी सेम आइडिया पे। किसको किसको लगता है आइडियाज चोरी हो सकते हैं? एनीवन? यार आइडियाज कभी से चोरी नहीं होते यार। आइडियाज में क्या होता है, जितना ज्यादा आप लोगों से डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, तो आप उसके एग्जीक्यूशन के राइट ट्रैक पे जाओगे। ये गलत मिथ फैला हुआ है कि आइडियाज चोरी हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक आप आइडियाज शेयर नहीं करोगे आपको बिल्कुल नहीं पता आप किस ट्रैक पे जा रहे हो। और आइडियाज खत्म भी नहीं होते यार। एक और मिथ फैला हुआ है कि अब तो क्रिएटिव आइडियाज बचे ही नहीं है। आज से 50 साल पहले जो चीजें चलती थी शायद अब नहीं चलती। जब मैं 7th 8th में था तो बहुत फेसबुक चलता था, आईडी बनाते थे लोग। अब स्नैपचैट पे सेल्फी ले रहे हो, नहीं चल रहा है ना उस लेवल पे? चल रहा है? फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं स्नैपचैट? तो यार ऐसे ही आज से 50 साल बाद जब आगे की जनरेशन होगी उसके लिए कुछ और चल रहा होगा। जरूरी नहीं कि यही स्नैपचैट चल रहा हो सकता है ना पसंद आए हमें। एंड यार आइडियाज को मैंने बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किए हैं। पहला फॉर क्वालिफाइड प्लान,
या कि आपको आपके आइडियाज की सस्टेनेबिलिटी बताता है कि आपका आइडिया मार्केट में कब तक एग्जिस्ट करेगा एट अ सेम रेट एंड सेम लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यार ये आपको पता चलता है जब आप खुद मार्केट में जाते हो। सस्टेनेबिलिटी आपको तभी पता चलेगी जब आपको अपने आइडियाज की फिजिबिलिटी, उसका एग्जीक्यूशन एंड उसकी स्केलेबिलिटी पता हो। हम बात करेंगे आज से आगे आइडिया ट्रेनिंग में। एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिकली। यार इसमें क्या होता है कि जब आप कस्टमर बेस बना रहे होते हो अपने आइडियाज को लेके, तो जरूरी नहीं कि आपका प्रॉफिट आ रहा हो सकता है प्रॉफिट ना आए, बट हाँ इट मस्ट बी मेक रेवेन्यू। इतना रेवेन्यू कि यार आपका पर्सनल एक्सपेंस निकल जाए, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाए, आपका खुद का एक्सपेंस निकल जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। एंड थर्ड वन इज डिमांड। यार ये तो सबको पता होना चाहिए कि कस्टमर को जरूरत है कि नहीं, आप जो बना रहे हो कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि यार अभी मार्केट में आप जाते हो तो क्या देखते हो? सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का क्या देखते हो? प्राइस। क्योंकि यार मार्केट में जाने के बाद बेच तो हर कोई रहा होता है, बट आप देखते हो ना मुझे कहां से खरीदना है। बेच ये भी रहा है, बेच आप भी रहे हो, बेच कोई और भी रहा है, बट वो आपका ही कि आप क्यों खरीदेंगे, आप क्या स्पेशल बेच रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड। यार आइडिया जनरेशन। यार आइडिया जनरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती पहले तो। जैसे इसमें लिखा है ना, द वे टू गेट ए स्टार्टअप आइडिया इज नॉट टू ट्राई टू थिंक ऑफ स्टार्टअप आइडिया। इसका ऐसे कोई जनरेशन होता ही नहीं है। इसको मैं नहीं मानता ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक बड़ी एमएनसी कंपनी में 2 एम्प्लॉय वहां जॉब करते थे। इनके डिसेंट पैकेज होता है 40 लाख 50 लाख। एंड दे बॉट और ग्रेजुएट फ्रॉम अ टॉप आईआईटी ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं कि डेली उनका लंच ब्रेक होता है, ब्रेक में बाहर आते हैं चिल करने के लिए। कभी कोई मीटिंग में जाते हैं तब चिल करने के लिए, और प्यून से डेली एक वर्ड बोलते हैं, भाई चाय लेके आ जाओ। वो प्यून कहीं भी बैठा हो, भले साइबर सिटी गुड़गांव में क्यों ना बैठा हो, वहां से भी निकलेगा चाय लेने के लिए तो टपरी पे ही जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उस टाइम पे यार कोई ऑप्शन नहीं थे। अगर आपको चाय पीनी है तो टपरी पे जाओ। यार वो लोग डिस्कस करने लगे ऐसे बैठ के, यार भाई यार रिश्तेदार आते हैं तब भी हमको चाय पिला रहे हैं, बेटे की शादी करने के लिए रिश्ते लेके आ रहे हैं उनको भी चाय पिला रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं उनको भी चाय पिला रहे हैं। कॉफी के लिए यार उस टाइम पे देयर वर 100 ऑफ आउटलेट्स इन इंडिया, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल आउटलेट ऑफ चाय। तो किसी को गैस लगाओ किसकी बात कर रहे हैं? चायोज। आई एम टॉकिंग अबाउट चायोज, नॉट एमबीए चाय वाला। एंड चायोज ने यार अपनी अलग मार्केट बना के रखी है। उसकी चाय आती है 90 रुपए की, एंड एमबीए चाय वाला चाय दे रहा है 10 रुपए में। किसी को पता है चायोज की स्पेशल क्या है? एनीवन? Good afternoon, respected sir. The answer is the famous chai or chayos is मेरी वाली चाय। मेरी वाली चाय। चायोज की टैगलाइन पता है किसी को? अगर इंजीनियर हो तो पता होना ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद टी। और यार वो उनकी सबसे स्पेशल बात क्या है कि वो 25 तरीके की चाय देते हैं आपको, और वो ऐसा खुद का दावा करते हैं वो 12,000 तरीके से आपको सर्व कर सकते हैं। कुछ तो प्राउड कर लो यार, तुम इंजीनियर हो। एंड यार अब हम आते हैं आइडिया ट्रेनिंग पे। जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था कि आपका प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है, ये आपको पता चलता है आइडिया ट्रेनिंग से ही। आप मार्केट में जाते हो, और नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आप मार्केट में जाते हो तो आपको पता चलती है कि आपके प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी कितना है। वहां से आपको पता चलता है कि इसकी स्केलेबिलिटी कितना है। उसके बाद आप अपने एग्जीक्यूशन के राइट ट्रैक पे जाने लगते हो धीरे धीरे।
क्योंकि आइडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इम्पोर्टेंट इज योर एग्जीक्यूशन। कि मैंने पहले बोला कि आप कोई भी आइडिया ले लो, जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, कोई ना कोई स्टार्टअप मिल जाएगा आपको, बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम देम इज योर एग्जीक्यूशन। तो यार यहाँ से पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, उनका करंट ट्रेंड कितना है और वो कितना प्रोडक्ट कितना कंपैटिबल है, एंड आपको आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि नहीं। कि अगर मार्केट में 20 रुपए का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो 21 का आपका कोई नहीं खरीदेगा, आपको 19 लेके जाना पड़ेगा। तो यहां से इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो। समझ आ रहा है सबको? तो यार आप लोग से पूछते हैं, आइडियाज पे बात हो गई है, एंटरप्रेन्योर बनना क्यों है? फैंसी आंसर दीजिए। ऑब्वियसली द आंसर बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे लोगों का होता है, मजे मजे करने, पार्टी आर्टी करनी है। कोई आंसर देना चाहेगा? यहाँ तो लिखा ही है। Good afternoon, respected ma'ams and respected sirs. My name is Shyam Gupta. Respected sir, my answer is to provide solutions to the problems faced by common people so that they can lead a progressive life. ओके यार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ लोगों का अपना मानना होता है कि हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, कुछ लोग को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, ऑब्वियसली कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा भी कमाना है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सेज है, मुझे लगा हम सबको प्लेसमेंट भी जाना है, तो अच्छी बात है, प्लेसमेंट में जाओ। कॉलेज में आए हो, अच्छा एक्सपोजर है प्लेसमेंट के लिए। जैसे हमारे मतलब काफी सीनियर्स यहाँ पे खड़े हैं, इससे कई सीनियर जिनसे हमने देखा है, आई थिंक एवरीवन इज प्लेस्ड। तो यार अच्छा एक्सपोजर है कॉलेज में कि आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि बैकअप इंपॉर्टेंट होता है यार। कॉलेज के बाद आप हसल कर रहे होगे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, तो आपको लगता है कि प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, बट क्या प्लेसमेंट में जाके उसी में रह जाना है आपको? प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई जिंदगी के लिए बस अब चले गए कंपनी में, पूरे जीवन भर काम कर रहे हो। आपने 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, आप कुछ आया तो लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है। रिमेन एन एम्प्लॉय और बिकम एन एम्प्लॉयर। इसी के साथ यार थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मोहित है एक्सपीरियंसेस बताएगा आपको अपने। मोहित है बैठे टीम से कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा और कुछ बात करना चाहता है अपने बैचमेट से, अपने जूनियर से। Thank you so much, sir, for those inspiring words, and we are really, really blessed to have you as a president. Thank you so much, sir.